ایک साहूकार को एक सवाल का जवाब चाहिए था। मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बाबा जी के पास हर सवाल का जवाब होता था। ये साहूकार 5 लफ्ज़ों के इस सवाल की पोटली उठाकर बाबा जी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बाबा जी लंगूट बांधकर जंगल में बैठे थे। साहूकार ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बाबा जी ने सुना, कहका लगाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास कीमती तरीन चीज़ कौन सी है। साहूकार ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब हीरा है। बाबा जी ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। साहूकार ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे वो उससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया उसने भी उससे सोना खरीदा और अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उसे सोने में तब्दील किया और अपने 3 नस्लों का सोना जमा करके उससे ये नीले रंग का हीरा खरीद लिया। बाबा जी ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। साहूकार ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का उस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। साहूकार ने हीरा निकालकर हथेली पर रख दिया। हीरा वाकई खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर बाबा जी की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने साहूकार की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया, नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। साहूकार का दिल डूब गया। उसने जूते हाथ में उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। बाबा जी आगे थे। साहूकार उसकी गालियां और उसकी बद्दुआएं बाबा जी के पीछे पीछे थीं और उन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था और जंगल के परेशान हाल जानवर थे। बाबा जी भागते चले गए और साहूकार उनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहां तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। बाबा जी जंगल की हद पर पहुंचकर बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी कि बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा उनकी मुट्ठी में था। साहूकार उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। बाबा जी को वो धमकी भी देता था, कभी उनकी मिन्नत भी करता था और दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त की शाखें हिलाकर उसकी कोशिश नाकाम बना देते थे। साहूकार जब थक गया तो बाबा जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर यह हीरा वापस करने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अपना भगवान मान लो। साहूकार ने फौरन हाथ बांधे और बाबा जी की जय हू का नारा लगाया। बाबा जी ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और साहूकार के पैरों में फेंक दिया। साहूकार के चेहरे पर चमक आ गई। उसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर उसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। बाबा जी दरख्त से उतरे, साहूकार के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश लग रहे हो। साहूकार ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और उसके बाद पूछा, हजूर मैं समझा नहीं। बाबा जी ने फरमाया, अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम नेमतों को हीरों की टोपियों में सी कर फिरते रहते हैं। हम उनकी कदर कीमत नहीं जानते। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन पहली बार इन नेमतों के कीमती होने का अंदाज़ा होता है। हम उसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे दीवानावार दौड़ते हैं, जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागते रहे। हम नेमतों के दोबारा हसूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे लोगों को भी भगवान बनाने पर राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह ताला को फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वो हमारी नेमत हमें लौटा देता है और हमें जो ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। बाबा जी ने इसके बाद कहकर लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा हसूल का तजर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं था। तुम अब इन चीज़ों
ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو جو تمہارے پاس موجود ہے، چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے اور اب تم کبھی نہیں کہو گے کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں۔